आए हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये यहाँ पर आए। तो हम सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर हमें ये बताइए, एफआईसी गोल्ड ऑलरेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लगभग 2 महीने से ये साइट जो है मेंटेनेंस पर है, उसके बाद फिर ये भी चली गई है। तो थोड़ा सा मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल नथिंग, वो तो घर पे बैठे हैं क्योंकि एक आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है डूइंग द वर्क, तो उसको वो कर नहीं रहे। तो एक ना एक तो प्रोजेक्ट करंटली चलता रहना चाहिए था। एक्चुअली बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क एक प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बट बंद करने का रीज़न कंपनी का कोई खास रीज़न नहीं है। कंपनी ने ये इसमें समझो कि अपनी मनमानी करी है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क में, जबकि कोई भी ऐसा मेंटेनेंस का या कोई भी ऐसा काम नहीं था। माई सेंस इज दैट। क्योंकि सर एक चीज और भी तो है ना कि अगर कोई चीज मेंटेनेंस पे जा रही है, ठीक, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं, 2 3 4 5 एक ओके मैक्सिमम एक नहीं सप्ताह। सर, वो मैं बताऊँ आपको सच्चाई। बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं था, और वो ना ही वो मेंटेनेंस पे गई है। ठीक है, कंपनी इसमें बिल्कुल झूठ बोल रही है। कंपनी इस पर कोई मेंटेनेंस वाला केस नहीं है। मैंने जब इसकी तय में जाने की कोशिश की तो पता ये चला कि बीएफआईसी का रेट दिन पे दिन नीचे जा रहा था, और इनोवेशन फैक्ट्री के जितने प्रोजेक्ट है बीएफआईसी बीला वगैरह, इनकी क्या होता है, डिमांड डाउन होती जा रही थी। तो सप्लाई कहाँ से आ रही थी? बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क से बीएफआईसी की सप्लाई आ रही थी। लोग तंगी में थे, हाथ तंग था, जितनी बीएफआईसी आ रही थी वो सेल कर रहे थे। मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही थी, तो कंपनी ने इसको जानबूझ के क्लोज किया है। ठीक है, लेकिन सर उनका मेरा अंदाजा नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो मैं तय में जाके जब मैंने इसको नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या ना, ट्रूथ इज बिटर। इसमें और लोग तकलीफ में आए हैं, ऑफ कोर्स तकलीफ में आए हैं जो लोग लोन लेकर या कमेटी उठाकर या गोल्ड रखकर या जमीन बेचकर बीएफआईसी गोल्ड में आए थे, क्योंकि एट दैट टाइम एक बीएफआईसी लगभग 13 से 14 डॉलर की थी। वो होते होते 1.7779 तक की हो चुकी, यानी तकरीबन 150 180 रुपए की। तो कंपनी लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? क्योंकि लोग तो पैसा लगाकर कंपनी में पहुंच रहे हैं ना, तो कंपनी को भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारे ऊपर बिलीव करके हमारी कंपनी में ये आए हैं, जुड़े हैं, और हम इनको कुछ नहीं दे रहे। यानी कि मर्जी है तो एप्लीकेशन चला दी और मर्जी है तो बंद कर दी। देखिए, कंपनी सोचती है तभी ये हार्ड डिसीजन लेती है। अगर बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क को कंपनी बंद नहीं करती तो बीएफआईसी बहुत नीचे चली जाती। और लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पैसे लगाकर बहुत नीचे चले गए, जिन्हों के घर पे कर्जेदार आते हैं, जिनको कमेटी हर महीने जमा करनी पड़ती। यानी पैसा तो दिया उमर साहब को, ठीक है, और भुगत कौन रहा है? लगाने वाला। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर। लेकिन अगर बीएफआईसी का रेट अगर आधा डॉलर चले जाता या उससे भी नीचे चले जाता तो बंदा अपनी बीएफआईसी बेच कर कौन सा कर्जा निकाल लेता? कोई कर्जा नहीं, लेकिन वो तो निकाल ही सकता था ना जो लिया था। नहीं, फिर भी कहाँ निकल पाता? ठीक ठाक अभी 4 से 5 महीने तो इसमें नहीं हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने डॉलर से एंटर हुए थे? कितने डॉलर की बीएफआईसी खरीद के आपने बीएफआईसी गोल्ड में? लगभग $13.5 तकरीबन 900 या 1000 रुपए की बीएफआईसी थी। $13.5 आपके पास अगर 15,000 20,000 रुपए महीने की मंथली आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ठीक है, आपने जो भी लाइबिलिटी है, तो आप अगर आधे डॉलर चली जाती बीएफआईसी तो आप नहीं चुका सकते। तो इसलिए कंपनी हार्ड डिसीजन लेती है। ठीक है, वो नीचे जा रहा था रेट बहुत तेजी के साथ, तो फिर सप्लाई को रोका। आई मीन ओके, नॉट टू से कि क्यों जा रही है, कहने का मतलब यह है कि आदमी 100 ही रुपए लगा के आया। सर ये मसला कोई तो आया तो वो विश्वास भी कि उसको 110 रुपए मिलेंगे। जो मैंने डीप में जाके इसको जब लीडर्स मेरे अपलाइन वगैरह या जो टॉप लीडर है उनसे जब मैंने बातचीत की तो मुझे पता चल गया कि कोई मेंटेनेंस का मसला नहीं है, कंपनी जानबूझ के की। तो इट इज नॉट फैक्ट ना कि मतलब वही चीज है कि मर्जी है सर, मतलब मर्जी है कि भाई साहब ये वाला एप्लीकेशन आ गया, इसको करो, और उनको लगेगा फायदा तो ठीक है, नुकसान हो तो छोड़ दो। आप इसको वीडियो को अपलोड करेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसमें कोई भी मसला नहीं है। बीएफआईसी गोल्ड अब ये ब्लॉकचेन भी मेंटेनेंस पे जाएगी, और ब्लॉकचेन मेंटेनेंस से जब बाहर आएगी बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क की एप्लीकेशन चालू कर देगी। क्योंकि वो जानबूझ के कंपनी ने इसलिए बंद की थी कि कोई भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिससे कि बीएफआईसी के रेट को ग्रोथ किया जाए। एक बात तो समझ में नहीं आ रही सर कि मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी एप्लीकेशन को क्लोज्ड कर रही है, प्रोजेक्ट्स को क्लोज्ड कर रही है मेंटेनेंस के नाम पर। नहीं, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क तो क्लोज ही हो गया इनका। कंपनी का जो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क, इसे तो बंद ही करना है कंपनी को। उमर भाई ने अपनी मीटिंग में क्लियर भी बोल दिया कि वो बंद होगा।
सर बीएफआईसी, लेकिन उसके बाद बोर्ड, लेकिन उसके बाद बीएलबी, उसके बाद ये बिल ऑफ डेट। अब मैं ये वीडियो के थ्रू मैं क्लियर कर दूं, अधूरी अधूरी बात हो जाएगी। बंद करने का मतलब है ये कि जो बंदे उसमें एंटर है वो 3 गुना लेके निकलेंगे वो अपने किस चीज में, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क में। तो बीएफआईसी गोल्ड आ कर रहा है सर, वो तो काफी टाइम से बंद है। अब वो मेंटेनेंस से बाहर आ जाएगा, जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगी वो मेंटेनेंस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बीएफआईसी की कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी जिसकी वजह से उसे चलाया जाता है, डिमांड नहीं होने की। लेकिन एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप भी हैं और भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं कि उमर साहब जो है, जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बात तो उन तक पहुंच नहीं रही है। उमर साहब अपने ही लोगों से मीटिंग करते हैं और वो हाँ करके अपनी बात को एक्सेप्ट करा लेते हैं और बात खत्म। ऐसा नहीं है सर, आप आइए उमर भाई की मीटिंग में हैंड रेस कीजिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सीनियर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये वाली बात आप अपने सीनियर तक पहुंचाते हैं। मीटिंग हम भी सुनते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग हो जाती है, लेकिन वो मसले जो है पुराने वाले वो तो आते ही नहीं है सामने। सर सारे मसले आते हैं, आप मेरे ख्याल से आप पूरी मीटिंग नहीं सुनते होंगे, सारे मसले आते हैं। क्या उनको ये पता है कि लोग अपनी जमीन बेच के, अपना गोल्ड बेच के, सब बातें तो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। आप पिछली 2 मीटिंग से पहले वाली जो तीसरी मीटिंग है वो आप सुनेंगे, वो सारी इसी चीजों पर डिस्कशन हुई थी। I listen every meeting, okay, by उमर साहब, लेकिन I want to say that सब लोगों ने बताया मेरे को इतना कर्जा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, तो फिर भी बंद कर रहा है। नहीं ऐसा होता है, देखिए 2-4 लोगों के चक्कर में या किसी 2-4 लोगों की तकलीफ सुन के एक लीडर, एक मुखिया कोई फैसला मतलब भावुक होकर कोई फैसला लेता है, उसे कंपनी चलानी होती है, उसे स्टैंड रहना होता है हमारे। ही इज ओनली वन, उनके जो भी साथी हैं 10, 20, 25, 30 में मान लीजिएगा 100 लोग मान लीजिएगा कंपनी के अंदर 100 लोग, लेकिन कंपनी के साथ काम करने वाले तो लाखों हैं। लाखों तो सर एक बंदा लाखों पैसा लगा, लाखों लोगों से बात नहीं कर सकता ना एक बंदा। नहीं बात की नहीं, मतलब उनके बारे में सोचें, कम से कम उनको वो तो दे दिया जाए जो लगाया है। देखिए हर किसी के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है सर। आप सोच रहे हैं कि आपको तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, तो मैं सोचूंगा कि बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क को लाइव कर देना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसे इसकी तह में जाके देखा तो मुझे गुस्सा था इस बात का कि मुझे पता चला कि मेंटेनेंस पे नहीं जानबूझ के कंपनी बंद किया, तो मुझे गुस्सा था इस बात का। लेकिन जब मैंने तह में जाके पता किया तो पता चला कि हाँ ठीक है, अगर लोग तकलीफ में तो अपनी करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेच देते हैं, तकलीफ में तो बीएफआईसी बेच के खुद ही वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी पे ट्रस्ट करके देता है तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी दे दे। देखिए ट्रस्ट कब टूटता है, लोग ट्रस्ट तब टूटता है कि आपने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, ठीक है, मैं गायब हो गया आपसे, ठीक है, मैंने आपसे झूठ बोल के पैसे ले लिए, तो लेकिन ये कंपनी है स्टैंड प्रोजेक्ट को बंद कर रही है, तो ये भी तो एक तरह से बंद नहीं, सर बंद नहीं किया, वो बंद मजबूरी में किया। मैं बता तो रहा हूँ, मैं भी इसके खिलाफ था, मुझे भी गुस्सा था इस चीज का, लेकिन जब मैंने चीजों को समझा तो मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है कंपनी ने जो फैसला लिया, क्योंकि लेकिन ये तो आगे भी इस तरह के अगर फैसले लेती तो फिर भी ठीक माना जाएगा। मैं बताऊं सर, आप देखिए क्रिप्टो करेंसी सप्लाई और डिमांड का बिजनेस है, उस समय डिमांड नहीं थी, बीएफआईसी की डिमांड नहीं थी। नहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि बहुत सारे लोगों के ये सवाल है